Hello students, I am from Oxford Spoken English Institute, Lossell. Today I am going to teach you about the speech. Speech. क्या लिखा है मैंने? Speech. Speech. How many types of speech? Speech कितने प्रकार के होते हैं? Speech two types के होते हैं. आप कह सकते हैं types. T-Y-P-E-S types. क्या लिखा है मैंने? Types. Types बोले तो प्रकार. कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के. ओके, स्पीच दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से स्पीच होते हैं मैं बता देता हूं आपको. फर्स्ट जो स्पीच है वो है आपका डायरेक्ट स्पीच. कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच. ओके, और सेकंड जो हमारा स्पीच है वह है इनडायरेक्ट स्पीच. कौन सा स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, तो स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? स्पीच टू टाइप्स के होते हैं. ओके, फर्स्ट जो स्पीच है वह कौन सा होता है? डायरेक्ट स्पीच. ओके, सेकंड जो स्पीच होता है वह कौन सा होता है? आपका इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, तो स्पीच होते हैं टू टाइप्स के, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है. ओके, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, he said to me. मैंने लिखा है he said to me. He said to me, I have lost my diary. सेंटेंस लिखा है मैंने. क्या लिखा है मैंने सेंटेंस? He said to me, I have lost my diary. तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट स्पीच का वाक्य कौन सा होता है. डायरेक्ट स्पीच का अगर सेंटेंस हमें जानना है तो सीधी सी बात यह है कि जो सेंटेंस, जिस सेंटेंस में कॉमा लगा हो और सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो. समझ में आ गई बात? तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे सेंटेंस में कॉमा लगा है और यहाँ पर देखो आप इन्वर्टेड कॉमा लगा है. ओके, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ओके, आपका कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है. कौन सा वाक्य है? आपकी ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य. सपोज दैट मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं. कैसे? मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा है, he told me that. क्या लिखा मैंने? He told me that he had lost his diary. देखो मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं. एक तो सेंटेंस मैंने लिखा है he said to me I have lost my diary. मतलब एक सेंटेंस में तो कोमा है, इन्वर्टेड कोमा में बंद है. ओके, तो जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस बंद है वो सेंटेंस तो हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस. ओके, ऐसा कोई भी सेंटेंस आप देखो जिसमें कोमा लगा हो, इन्वर्टेड कोमा लगा हो और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का यूज हुआ हो, ओके, तो वो सेंटेंस आपके डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. और अगला जो सेंटेंस है हमारा वो ये है कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सेंटेंस को अपनी लैंग्वेज में अगर हम लिख देते हैं तो वो सेंटेंस हो गया आपका कौन सा? इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस. कौन सा? इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस. ओके, जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूं. जैसे मैंने लिखा है सपोज दैट राहुल. क्या लिखा मैंने? राहुल said to me. क्या लिखा मैंने? राहुल said to me. ओके, राहुल said to me I work hard. मैंने सेंटेंस लिखा है राहुल said to me. राहुल ने मुझसे कहा कि I work hard. मैं कठिन परिश्रम करता हूं. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा लगा है. इसका मतलब ये जो सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है. कौन सा स्पीच का वाक्य? डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है. ओके, सपोज दैट मैं सेंटेंस को ऐसे लिख देता हूं. कैसे? राहुल told me that. क्या लिख रहा हूं मैं? राहुल told me that. ओके, फिर मैंने लिखा है he worked hard. अब देखो मैंने कॉमा हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों को मैंने हटा दिया और इस सेंटेंस को मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया. ओके, तो इस सेंटेंस को मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा तो ये तो जो सेंटेंस है वो तो है आपका डायरेक्ट स्पीच का और ये जो सेंटेंस आपके कौन सा है? इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस. समझ में आ गई बात? तो आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि कौन सा सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच का होता है और कौन सा सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच का होता है. ठीक है, अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस बनते कैसे हैं, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करें और कौन कौन से सेंटेंस का हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग. सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है,
तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिखते हैं कौन से, मैं लिख रहा हूं टाइप्स, क्या लिख रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बात करें तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगर बात करें तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस आपका 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से बात करें अपन, पहला सेंटेंस आपका हो जाएगा अफर्मेटिव। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, और सेकंड अगर बात करें तो सेकंड आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं, 5 होते हैं। ओके, सेंटेंस आपके 5 होते हैं। फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस है आपके 2 टाइप्स का, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। और आगे बात करें हम तो अगला सेंटेंस हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, थर्ड अगर सेंटेंस की बात करें, थर्ड हमारा सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, अगर फोर्थ सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ सेंटेंस हमारा होता है कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और अगर फिफ्थ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो फिफ्थ सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ये है हमारे 5 सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस, 5 हमारे सेंटेंसेस है। ओके, इन 5 सेंटेंसेस के हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ओके, मतलब आपके पास में जो क्वेश्चन रहेगा वो डायरेक्ट स्पीच का रहेगा, और इन 5 में से कोई एक सेंटेंस आपके पास रहेगा और हमें कोई इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा, हमें इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ओके, अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमें जो एक्टिव से पैसिव जो बनाना होता है, हमें 3 सेंटेंस का बनाना होता है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें 5 सेंटेंस के हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम अपना असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़े, असर्टिव सेंटेंस। ओके, हमने अभी क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा कौन सा, असर्टिव सेंटेंस। ओके, पढ़ते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। ओके, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्विच कैसे बनता है इसमें। ठीक है, तो पहले मैं इसका एक वाक्य लिख रहा हूं। सपोज दैट मैंने लिखा है राहुल, क्या सेंटेंस लिखा है, राहुल सेड टू मी। मैंने सेंटेंस लिखा है राहुल सेड टू मी। क्या लिखा मैंने, राहुल सेड टू मी। ठीक है, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा। ठीक है, राहुल सेड टू मी, और सेंटेंस लिखा है मैंने I have lost my diary। मैंने क्या वाक्य लिखा है, मैंने सेंटेंस लिखा है कि राहुल said to me I have lost my diary। ओके, आपके ये असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है। ठीक है, समझिएगा। अभी हम थोड़ा सा इसका इस सेंटेंस की थोड़ी सी रिकॉग्नाइजेशन कर लेते हैं। देखो, ये आपके असर्टिव सेंटेंस का क्या है, ये आपके असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या है, असर्टिव सेंटेंस में बात करें तो इस सेंटेंस का ये क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, और आपके ये सेड टू की अगर बात करें तो इस सेड टू को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरवी। शॉर्ट में नाम क्या है, आरवी, और अगर पूरा नाम बोले इसका तो क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, और ये मी क्या है, मी है आपका ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब आप कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस में अगर बात कर रहे हैं सेंटेंस की, अगर थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन करें तो ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। ओके, ये जो सेंटेंस है ये यहां से लेकर इस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, जो कोमा में बनता है। ओके, कोमा लगा हुआ है, इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं आपके रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस। ओके, ये सेंटेंस आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस। और जो आपके यहाँ पर कोमा और इन्वर्टेड कोमा में जो बनता है, यहाँ कोमा लगा है, और जो इन्वर्टेड कोमा में जो बन रहा है, ये जो सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा में बनता है, इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, पूरे को इस सेंटेंस को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच का वाक्य। सॉरी, हम कह सकते हैं इसको रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। क्या बोलेंगे इसको, रिपोर्टेड स्पीच। क्या लिखा मैंने, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इस सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस,
इस सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। ओके, तो बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की, तो इसमें ये सब्जेक्ट है आपका और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मैन वर्ब है, ठीक है, और ये आपका क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप कह सकते हैं इस सेंटेंस को आरबी का सेंटेंस मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस और इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे, मतलब डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपके सामने, कौन से स्पीच का वाक्य आपके पास में, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदले कैसे, चेंज कैसे करें इसको, ठीक है। तो चेंज करते हैं, सबसे पहले हम आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे देखो, इतनी बात समझ में आई। चलो, असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं वो चीज अब हमें सीखनी है। ओके, समझ में आ रही बात। तो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस में इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदले। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ट्यूशन है, ट्यूशन को देखते हैं, हम एक बार पढ़ते हैं। राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा, क्या कहा, कोमा लगा, इन्वर्टेड कोमा लगा, फिर आगे सेंटेंस है आई हैव लॉस्ट माय डायरी। राहुल ने मुझसे कहा कि मैंने मेरी डायरी खो दी है या फिर मैं मेरी डायरी खो चुका हूं। ओके, तो ये डायरेक्ट स्पीच को वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखें असर्टिव सेंटेंस में आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, असर्टिव सेंटेंस में आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सैड टू, ठीक है। इस सैड टू को हम चेंज करेंगे टॉल्ड में, किसमें चेंज करेंगे, टॉल्ड में। ओके, सपोज दैट आपके पास में दिया हुआ हो सेज टू, तो आप चेंज करेंगे टेल्स में, किसमें चेंज करेंगे, टेल्स में। सपोज दैट आपके पास में रिपोर्टिंग वर्ब है से टू, तो आप चेंज करेंगे टी डबल टेल में। समझ में आ रही बात, मतलब सेड टू हो तो टॉल्ड में चेंज करो, सेज टू हो तो टेल्स लगाओ और से टू हो तो टेल लगाओ। समझ में आई बात, ठीक है। तो हम लगाते हैं पहला ये सेंटेंस है ना, देयर इज नो चेंज इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो इधर मैं चेंज कर रहा हूं, राहुल, क्या लगाएंगे, राहुल सेड टू लिखा हुआ है ना, सेड टू क्या लिखेंगे हम, टॉल्ड, मतलब टॉल्ड में चेंज कर देंगे। क्या लिखा मैंने, राहुल टॉल्ड। ओके, मैंने बताया कि देयर इज नो चेंज इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करना है हमें। ओके, तो राहुल टॉल्ड और आपका ऑब्जेक्ट है मी, तो इसको वैसा का वैसा लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फर्स्ट रूल आप कह सकते हैं कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना सीखा है, रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट रूल हमारा चेंज कर दिया हमने। ओके, अब हम सेकंड रूल बनाते हैं। ओके, सेकंड रूल बनाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे। आपके सामने एक तो ये सेंटेंस हुआ और एक ये सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, जोड़ना है। ओके, तो एक सेंटेंस को हमने कनेक्ट करने के लिए हमने जो चेंजेस किए हैं वो इसमें किए हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। आगे हमें कोमा इन्वर्टेड कोमा दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, कंजंक्शन का। किसका यूज करेंगे, कंजंक्शन, किसका यूज करेंगे, कंजंक्शन का। ओके, तो इसमें कंजंक्शन हम लगाएंगे THAT, दैट, क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे। ओके, तो राहुल टोल्ड मी, यहां लगा देंगे THAT, दैट, कोमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम, चले आगे। तो कंजंक्शन दैट लगाया। ओके, उसके बाद में हमें जो लगाना होता है वो लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, हमने फर्स्ट रूल तो ये लगाया, फर्स्ट रूल हमारा है ये, सेकंड रूल लगाया हमने ये। ओके, अब हम थर्ड रूल बना रहे हैं। ओके, थर्ड रूल बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, SON और 1 2 3, ये नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, SON और 1 2 3 का नियम। ओके, तो देखो इधर राहुल सेड टू मी, तो हमने बनाया राहुल टोल्ड मी। ओके, और यहां पर कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाया मैंने और क्या लगाया, कंजंक्शन हमने दैट लगाया। ओके, तो हमने दो नियम लगा दिए। ओके, हमारा थर्ड रूल लगा रहे हैं सन अपॉन 1 2 3 का नियम। थर्ड नियम हमारा है ये सन अपॉन 1 2 3। ओके, तो देखते हैं यहां पर आपके सामने सब्जेक्ट है आई, क्या लिखा हुआ है, आई, तो यहां पे आई आएगा या फिर क्या आएगा, चलो वो देखेंगे हम रूल के अनुसार। ओके, तो देखो इधर आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात का, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है हमें सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब है नो चेंज और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। समझ में आई बात। तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन आ जाए, ठीक है, तो हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और अगर सेकंड पर्सन आ जाए यहां पर, ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको हम चेंज करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। और थर्ड पर्सन आ जाए तो हम नो चेंज लिखेंगे। अब बात ये आती है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है। ओके, बात करते हैं हम एक बार फर्स्ट पर्सन की।
ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई और वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन तो होते हैं ये, समझ आ गई बात। अगर यहाँ पर जब कभी भी आपको फर्स्ट पर्सन दिख जाए आई और वी में से, जैसे अभी क्या लिखा हुआ है आपका आई लिखा हुआ मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ राहुल, राहुल बोले तो यहाँ पे ही आएगा, क्या लिखा जाएगा, ही। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब फर्स्ट पर्सन उत्तर, ओके। तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की, ओके। तो सेकंड पर्सन कौन सा होता है, ओके। तो सेकंड पर्सन होता है आपका वाई ओ यू, ये है आपका सेकंड पर्सन, ओके। तो सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मान लो सपोज करो यहाँ पे वाई ओ यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस यू को हम चेंज करेंगे इस मी के अनुसार। तो मी का क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट आई, समझ आए बात। तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं वो बात करते हैं, ओके। तो थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, जो बच गए वो सब थर्ड पर्सन है, जैसे ही, शी, इट और कोई नहीं, ये सारे के सारे क्या है आपके थर्ड पर्सन है। समझ में आ गई बात। मान लो यहाँ पे ही होता, सपोज करो ही कौन सा पर्सन होता आपके थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन होता तो थर्ड पर्सन एंड मतलब नो चेंज, मतलब नो चेंज हो जाता, समझ में आई बात। मान लो यहाँ पे ही होता, ऑलरेडी ही होता, तो यहाँ पे ही का ही लिखा जाता, मतलब चेंज नहीं होता। अभी देखो आई है ना, आई की जगह देखो मैंने ही लिखा है, क्यों लिखा है ये जगह ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो राहुल के अनुसार यहाँ पे ही आ गया। मान लो यहाँ पे वाई ओ यू होता, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता, तो सेकंड पर्सन को भी इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करता, यहाँ पे मैं आई लिखता, समझे बात। और थर्ड पर्सन होता है तो नो चेंज, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने टू रूल्स सीख लिए हैं। फर्स्ट रूल आपका रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, ठीक है। सेकंड रूल कंजंक्शन लगाना, थर्ड रूल आपके सन अपॉन 1 2 3 का नियम लगाना, ओके। अब हम आगे चलते हैं, फोर्थ रूल क्या लगाएंगे हम, ठीक है। तो फोर्थ रूल हम लगाएंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे लिखें, ठीक है। तो देखो फोर्थ रूल क्या होगा, है ना। फोर्थ रूल आपका क्या कहता है, फोर्थ रूल आपका कहता है दोस्त कि चेंजेस इन टेंस। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको टेंस दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, टेंस, है ना। आपके हैव लॉस्ट लगाया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। तो चेंजेस इन टेंस, हम फोर्थ रूल क्या लिखेंगे, फोर्थ रूल देखो आप, फोर्थ रूल हम लगाएंगे चेंजेस इन टेंस, क्या लिखेंगे, चेंजेस इन टेंस, क्या लिखेंगे, चेंजेस इन टेंस, ओके। तो टेंस में बदलाव करेंगे हम, समझ में आ रही बात। तो टेंस में चेंज कैसे करेंगे, देखो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमने टेंस को जो चेंज किया था ना, वो कैसे किया था, मतलब प्रेजेंट सिंपल को हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज किया था। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म लगाई थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज। फिर पास्ट टेंस को मतलब पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, मतलब नीचे की तरफ टेंस चेंज हुए थे, राइट और नॉट, समझ आई बात। मतलब प्रेजेंट सिंपल को हमने चेंज किया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, समझ आई बात। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बीइंग लगा था, थर्ड फॉर्म लगी थी, ओके। फिर प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज किया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज किया था। फिर सॉरी पास्ट सिंपल को हमने पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज किया था, है ना। और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस भी चेंज किया था, बीइंग लगा था, थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज। फिर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज। फिर फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस प्रकार से हम लोगों ने चेंज किए थे, समझ आई बात। लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सपोज करो आपके पास यहाँ पर जो टेंस है, मान लो कि पास्ट सॉरी प्रेजेंट सिंपल आ जाए, मान लो कि आपके पास प्रेजेंट सिंपल का वाक्य आ गया, मान लो प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब मैं यहाँ लिख देता हूँ डू या डच, डू या डच, ओके। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर मान लो V1 आ गई, या फिर V1 के साथ में S या ES लग गए, मान, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करते हैं पास्ट सिंपल में, किसमें चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल को हम किसमें चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल में, मतलब डू डज हो, V1 या फिर S या ES हो सपोज है, ठीक है ना। तो हम किसमें चेंज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, मतलब या तो हम डिड लगाते हैं या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, मतलब प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य हो तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब ईच एम एंड आर, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो हम क्या करेंगे, है ना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो आप चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, समझेगा। मतलब ईच एम आर को चेंज करना आपको वो जो वर्ब में चेंज करना, क्लियर है बात।
प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो आपके पास, मान लो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य, ठीक है, मतलब हैज और हैव, हैज और हैव का वाक्य आ गया तो क्या करेंगे, हैज और हैव का वाक्य आ गया तो क्या करेंगे, हम ये करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। मतलब हैज और हैव हो तो हम क्या करेंगे, हैड लगाएंगे। मतलब हैज और हैव V3 है ना आपके पास, तो आप क्या कर देंगे, हैड प्लस V3 कर देंगे। समझ में आ गई बात। अभी देख सकते हैं आप लोग हैज और हैव में से आपके पास है और V3 लगी हुई है, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हैड प्लस V3 लगाना है। क्या लगाना है, हैड प्लस V3। समझ में आ रही बात। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लिख लो या स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखो आप, अगर प्रेजेंट सिंपल हो तो पास्ट सिंपल में चेंज करो। समझ आएगा, प्रेजेंट सिंपल हो तो पास्ट सिंपल में चेंज करो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करो, और प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करो। और मान लो कि आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ गया तो, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास में हैज बीन और हैव बीन आ गया तो आप क्या करेंगे, हैज बीन और हैव बीन को किसमें चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज, मतलब हैज बीन और हैव बीन को चेंज करेंगे किसमें, हैड बीन में। किसमें, हैड बीन में। समझ में आ रही है बात। ओके, हैज बीन और हैव बीन को किसमें चेंज करेंगे, हैड बीन में चेंज करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे पास्ट टेंस की। अगर मान लो आपके पास में पास्ट सिंपल का वाक्य आ जाए तो, जैसे मतलब हम कह सकते हैं या तो डिड हो या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, मतलब पास्ट सिंपल का वाक्य आ जाए तो किसमें चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। सॉरी, पास्ट सिंपल का वाक्य आ गया तो हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल को किसमें चेंज करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, मतलब डिड और वी सेकंड को हम चेंज करेंगे हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे। क्लियर है, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। मान लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य आ गया तो आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी आपके पास में डायरेक्ट स्पीच में वॉज या वर्ब लगा हुआ मिल गया तो, या आईएनजी लगा हुआ मिल गया तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। वॉज और वर्ब मिल गया तो आप चेंज कर देंगे हैड बीन में चेंज करेंगे, हैड बीन। क्लियर। तो इतने ही टेंस चेंज होते हैं। अगर बात करें टेंस कितने चेंज होते हैं तो 6 टेंस चेंज होते हैं। कितने टेंस, 6 टेंस चेंज होते हैं। क्या कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट सिंपल टेंस को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज। बाकी टेंस नो चेंज। अगर आपके पास में शेल है शुड कर दो, विल है वुड कर दो, कैन है कुड कर दो, समझ में आई बात, मे है माइट कर दो। तो इस प्रकार से हमें चेंज करना है ना। तो समझ में आई बात। चलो हम आगे चलते हैं। आगे मैं लिखवा देता हूं कितने टेंसेस चेंज हो गए ना। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब 6 टेंस टोटल चेंज होते हैं। ओके, अब हम आगे बात करें। अब हम अगर आगे बात करें, अगर मान लो कि सेंटेंस में आपको मॉडल मिल गई, क्या मिल गई, मॉडल। जैसे हम बात करते हैं मॉडल में, अगर कैन मिल गया तो उसको कुड में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, कुड में। ठीक है, अगर ऑलरेडी कुड हो तो कुड को कैन में चेंज नहीं करना है, कैन को कुड में चेंज कर सकते हो, कुड को कैन में चेंज नहीं करना है। क्लियर, तो कैन को कुड में चेंज करेंगे। ठीक है, बात करें हम लोग आगे, तो मान लो कि शेल हो तो किसमें चेंज करेंगे, शुड में चेंज करेंगे, शेल को शुड में। ओके, विल को चेंज करेंगे हम वुड में, इसमें वुड में, कैन को कुड में, शेल को शुड में, विल को वुड में। ठीक है, आगे चलें। फिर आगे हम बात करें, मे लिखा हुआ मान लो MAY, मे को चेंज करेंगे हम माइट में। आप कह सकते हैं कि जितनी भी मॉडल्स प्रेजेंट में दिखती है ना उसको सबको पास्ट में ले जाओ, ये कह सकते हैं। राइट, तो देखो कैन का यूज प्रेजेंट या भी प्रेजेंट या फ्यूचर में आप कह सकते हैं। राइट, उसको सबको पास्ट में ले जाना आपको। ठीक है, तो देखो कैन का आपने कुड किया, सेल का शुड किया, विल का वुड किया, मे का माइट किया, और भी अगर कोई प्रेजेंट या फ्यूचर में दिखती है तो हम उसको किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। क्लियर, समझ आई बात। तो आगे चले, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हमने चेंज किया इतना, कितना चेंज किया, राहुल सेड टू मी, हमने चेंज किया राहुल टोल्ड मी। राइट, हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया
और कंजंक्शन हमने लगा दिया दैट, ठीक है। और अगला हमें जो नियम लगाना, थर्ड नियम, वो था हमारा सन का नियम, सन अपॉन 1 2 3 का नियम, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, आई फर्स्ट पर्सन को चेंज किया सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे आ गया ही। अगले वाला हमारा फोर्थ जो नियम था वो क्या था, चेंजेस इन टेंस। तो टेंस चेंज करते हैं, यहाँ पे देखो आप हैव लॉस्ट लिखा हुआ, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हैव लॉस्ट को चेंज कर देंगे किसमें, हैड लॉस्ट में। ये बात समझ में आई, हैड है ना, हैव लॉस्ट को चेंज किया हमने हैड लॉस्ट में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, क्लियर। आगे लिखा हुआ है माय डायरी, क्या लिखा हुआ है, माय डायरी। तो माय डायरी ना, माय बोले तो फर्स्ट पर्सन। देखो हमने पहले भी एक लिस्ट बनाई थी, फिर से बनाते हैं हम लोग। मैंने लिखा है आई, माय, माइन, मी, माई सेल्फ, ठीक है। फिर लिखता हूं मैं वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ, ठीक है। फिर बनाता हूं मैं यू, योर, योर्स, यू और योरसेल्फ। They, their, theirs और theirs, themselves, ठीक है। फिर आगे चलें, आगे बात करें तो he, his, his, him और himself। फिर बात करें आगे she, her, hers, her, she, her, hers, her और herself, ठीक है। ये क्या है, टेबल बना दी मैंने, ठीक है। आप कह सकते हैं प्रोनाउन की टेबल, ठीक है। तो देखो हम फर्स्ट पर्सन छाटते हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, यस क्लोज द डोर। देखो आई और वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है, आई और वी। आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन, यू आपका अकेला सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन। समझ आई बात, मतलब फर्स्ट पर्सन को हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ठीक है। सेकंड पर्सन को हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, थर्ड पर्सन को हमें नो चेंज लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आया आपके पास में माई डायरी, क्या लिखा हुआ है, माई डायरी, मतलब माई लिखा हुआ है। तो माई कहाँ पे है, देखो माई, ये रहा माई। माई आपका फर्स्ट पर्सन ही है ना, फर्स्ट पर्सन ही तो माई, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन को हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है हमारे पास राहुल, या फिर आप कह सकते हैं ही, क्या लिखा हुआ है, ही। तो ही कहाँ पे आपके पास, ये रहती है। समझ आई बात, क्या है, ही। तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, तो सब्जेक्ट आपके पास है ही, ठीक है। अब इस ही के सामने वाला क्या है, इस माई के सामने वाला लेके आना है हिज, समझ आई बात। तो वहां पे क्या हो जाएगा, हिज, या फिर आप लिख सकते हैं हिज डायरी। सेंटेंस क्या बन गया, देखो राहुल सेड टू मी आई हैव लॉस्ट माय डायरी। सेंटेंस बन गया आपका, राहुल टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज डायरी। ओके, समझ आई बात। तो ये टेबल भी आपको तैयार करनी है। तो ये जो आई है ना, आई है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और माई क्या है आपका, माई आप कह सकते हैं माई कार, आप लिख सकते हैं ना माई कार, ओके। माई शर्ट, माई पेन, तो ये है आपका एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन सा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। आप लिख सकते हैं पीए, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या है आपका, पीपी, मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन है ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। और ये क्या है आपका, ये है आपका ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। और ये क्या है आपका, ये है आपका रिफ्लेक्सिव, क्या है रिफ्लेक्सिव। या फिर आप इसको इंफेटिक भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंफेटिक, इंफेटिक, ओके। तो देखो मैंने एक टेबल बनाई है आपके सामने। पहला है आपका सब्जेक्ट, फिर है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक। ओके, समझ आ रही बात। यस स्टूडेंट, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे आपके असर्टिव सेंटेंस के, ओके। जिसको हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस आपके सामने है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे, ओके। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, रमन सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। क्या लिखा, रमन सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो देखो हम इसको चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट में देयर इज नो चेंज, तो रमन, और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में चेंज, ओके। तो मैंने क्या लिखा, रमन टोल्ड, फिर ऑब्जेक्ट में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, ओके। तो रमन टोल्ड मी, और कंजंक्शन इसमें असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे, दैट।
इतनी प्रॉब्लम है नहीं आपके पास। तो रमन टोल्ड मी दैट, ओके। फिर हम क्या लगाएंगे, कंजंक्शन के बाद में हम लगाएंगे सन का नियम। क्या लगाएंगे, सन का नियम। और सन का नियम लगेगा आपके इसमें आई पे, ओके। आई है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे हम किसके अनुसार, आपके सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, ओके। फिर आगे है आपके पास में इज एम आर में से, तो आप चेंज करेंगे वॉज और वर में। तो ही सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे आगे, वॉच। क्या लगाएंगे, वॉच, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, रमन टोल्ड मी दैट ही वॉच, ठीक है। फिर आगे योर फ्रेंड, योर आपका सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार। और मी का क्या बन जाएगा आपके, माई। क्या बन जाएगा, माई। और फ्रेंड है तो फ्रेंड कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, हम क्या लिखेंगे, फ्रेंड। तो सेंटेंस क्या बन गया आपका, रमन टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड, ओके। ही वाज माय फ्रेंड, वहां पे क्या था, आई एम योर फ्रेंड, यहां पे बन गया ही वाज माय फ्रेंड, ओके। अगला वाक्य हमारा, he said I am playing football। क्या लिखा हुआ है, he said I am playing football। तो देखो इधर यहाँ पे said लिखा हुआ है, लेकिन said to, ओके। तो ध्यान रखें said का said ही बनता है, ओके। तो क्या लिख दूं मैं, he said का said ही, ओके। said to होता तो टोल्ड में चेंज कर देते। तो he said कंजंक्शन लग जाएगा that, he said that, ओके। कंजंक्शन के बाद लगाएंगे सन का नियम। तो I को चेंज करेंगे he में, तो क्या लेते हैं he। तो he said that he, यहाँ पे है am playing, तो वहां पे हो जाएगा was playing। क्या हो जाएगा, was playing। तो कर देंगे चेंज was में। तो he said that he was playing, क्या किया हमने, he was playing और फुटबॉल। कुछ समझ में आ रहा है, ओके। आगे चले, अगला सेंटेंस अपना, अन्नू सेड टू मी शी इज रीडिंग। क्या लिखा है, अन्नू सेड टू मी शी इज रीडिंग, ठीक है। तो चेंज करते हैं, देखो अन्नू टोल्ड, सेड टू है तो टोल्ड में चेंज, अन्नू टोल्ड मी, कंजंक्शन लगे दैट। अब आगे देखो सी, क्या लिखा हुआ है, सी इज रीडिंग है ना। तो सी है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, सी का सी रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ओके। इज रीडिंग है तो इसको सामने वाले टेंस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बन गया सी वाज रीडिंग। क्या बन गया, सी वाज रीडिंग, ओके। सी वाज रीडिंग, ओके। अगला सेंटेंस है अपना है, प्रिया सेड टू हिम आई हैव सेंट द मैसेज। क्या लिखा है, प्रिया सेड टू हिम आई हैव सेंट द मैसेज। तो देखो हम क्या लिखेंगे, प्रिया, क्या लिखा हमने, प्रिया टोल्ड हिम। क्या लिखा हमने, प्रिया टोल्ड हिम, ओके। तो प्रिया टोल्ड हिम, सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में। तो प्रिया टोल्ड हिम, कंजंक्शन लगा दिया हमने दैट, ओके। कंजंक्शन के बाद में हमें लगाना सन का नियम। सन का नियम लगेगा आई पे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। प्रिया है लेडीज में, मतलब गर्ल्स में, तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए, शी। समझ आई बात, क्या लिखा है, प्रिया टोल्ड हिम दैट शी। फिर आगे है हैड और हैव का यूज, और थर्ड पर्सन लगी हुई है ना, थर्ड पर्सन लगा हुआ है। तो हैड और हैव को चेंज करेंगे हम हेड में, चेंज हेड प्लस V3 में, मतलब हेड और हैव V3 को चेंज करेंगे हेड प्लस V3 में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी हैड सेंट, सेंट ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, सॉरी आपकी थर्ड फॉर्म है, ओके। तो देखो क्या लिखा मैंने, प्रिया टोल्ड हिम दैट सी हैड सेंट, ओके, सी हैड सेंट द मैसेज। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सेंटेंस। अगला चलते हैं हम, अमन सेड टू हर। क्या लिखा हुआ है, अमन सेड टू हर इट इज रेनिंग, ओके। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो इधर अमन, यहाँ पे देखो सेड टू है तो हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। तो अमन टोल्ड हर, क्या लिखा मैंने, अमन टोल्ड हर, कंजंक्शन दैट, कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट। कंजंक्शन के बाद में लगाएंगे सन का नियम, सन का नियम लगेगा इट पे, इट थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। वही इजमार आ गया, इजमार को चेंज करेंगे वाज वर्ब में, ठीक है। तो इट इज रेनिंग है ना, इसमें क्या कर देंगे, इट वाज रेनिंग। क्या कर देंगे, इट वाज रेनिंग। आई थिंक समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, इनको इस प्रकार से आपको तैयार करना है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो डायरेक्ट स्पीच में आपको मतलब नियरनेस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, नियरनेस, ओके, ठीक है। और जिनको हमें चेंज करना होता है आपके डिस्टेंट में, डिस्टेंट वर्ड में चेंज करना है, ओके। तो आप देखो वर्ड्स देखिए, जैसे लिखा हुआ है दिस वर्ड हमें यह शो करता है कि कोई वस्तु या फिर कोई चीज या फिर कोई भी प्रकार की जो वस्तु है, चीज है, वो हमारे पास में है, जिसको हमें डिस्टेंट में शो करना है, मतलब दिस को दैट में चेंज करना है। तो कुछ जब कभी भी आपको डायरेक्ट स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाए जो इस प्रकार के वर्ड्स हो जो हमें निकटता शो करते हैं, हमें इसमें चेंज करना है, उसको दूरस्थता में चेंज करना है, ठीक है। तो दिस अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दिख जाए तो क्या करेंगे, दिस को दैट में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, दिस को दैट में चेंज करेंगे। और दीज को आप दोज में चेंज करेंगे।
और हेयर को आप देयर में चेंज करेंगे, हैंड्स को दैंस में चेंज करेंगे, नाउ आपको सेंटेंस में दिख जाए तो आप उसको किस में चेंज करेंगे, देन में चेंज करेंगे, और दस को आप किस में चेंज करेंगे, सो में चेंज करेंगे। फिर टुडे, टुडे को आप चेंज करेंगे दैट डे में, किस में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। और यस्टरडे को आप चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में, यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे आप, द प्रीवियस डे में। और द डे बिफोर यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे, 2 days बिफोर में चेंज करेंगे। ओके, 2 days बिफोर में चेंज करेंगे। टुमारो को किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे। टुमारो को किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, जो आपको अच्छा लगे जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। आगे टुनाइट, टुनाइट को चेंज करेंगे दैट नाइट में, टुनाइट को किस में चेंज करेंगे, दैट नाइट में। फिर है दिस डे को चेंज करेंगे आप लोग दैट डे में, दिस डे को चेंज करेंगे हम दैट डे में। फिर लास्ट वीक या फिर लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर या फिर लास्ट डे, ऐसा कोई भी वर्ड हो उसको हम किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस में। किस में लगाएंगे, द प्रीवियस, द प्रीवियस। जैसे लास्ट वीक हो तो चेंज करेंगे द प्रीवियस वीक, इसमें चेंज करेंगे द प्रीवियस वीक, है ना। जैसे लास्ट मंथ हो तो किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस मंथ है, क्या हो जाएगा, द प्रीवियस मंथ है ना। जैसे लास्ट ईयर हो तो द प्रीवियस ईयर, समझ में आ रही है बात, ठीक है। जैसे द लास्ट नाइट हो तो द प्रीवियस नाइट, क्या कर देंगे, द प्रीवियस नाइट। ओके ओके। जैसे सपोज दैट आपके पास में लिखा हुआ है, सपोज करो कि लास्ट डे, तो इसमें किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे, किसमें चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। ओके, आगे आपके पास में नेक्स्ट वीक, अगर मान लो सेंटेंस आपके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वीक, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे। मान लो नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, सपोज करो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, क्या है, नेक्स्ट मंथ है, या फिर नेक्स्ट ईयर है सपोज दैट, या फिर नेक्स्ट नाइट है सपोज दैट, ठीक है, या फिर नेक्स्ट डे है सपोज करो, तो इसको किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, इसको हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग, क्या लगाएंगे, द फॉलोइंग वीक, क्या लगाएंगे, द फॉलोइंग वीक। या फिर आप कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास में नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, तो आप किस में चेंज करेंगे, द फॉलोइंग मंथ, किस में लिखेंगे, द फॉलोइंग मंथ में। ओके, उसी प्रकार से द फॉलोइंग ईयर, और उसी प्रकार से फॉलोइंग नाइट है ना, और उसी प्रकार से फॉलोइंग डे। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आपको इस प्रकार के कुछ वर्ड्स दिखे, तो आपको उनको इस प्रकार से चेंज करना है, समझ में आ गया बात। जैसे सपोज दैट मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अगर बात करें, सपोज मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि रोहन, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मान लो रोहन सैड, मैंने लिखा है रोहन सैड टू मी, रोहन सैड टू मी, क्या लिखा मैंने, रोहन सैड टू मी आई शैल हेल्प यू, क्या लिखा मैंने, आई शैल हेल्प यू टुमारो, है ना, मैंने लिखा है आई शैल हेल्प यू टुमारो। मान लो ऐसा सेंटेंस आ गया, सपोज करो रोहन सेड टू मी आई शैल हेल्प यू टुमारो, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा मैंने, टुमारो, है ना, आई शैल हेल्प यू टुमारो, ठीक है। देखो टुमारो वर्ड का यूज किया मैंने, किसका यूज किया, टुमारो वर्ड का यूज, ठीक है। तो सेंटेंस तो जैसे है वैसे बनता है, वैसे बनेगा, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच को जैसे बनाते हैं वैसे तो बनाना ही बनाना है हमें। जैसे रोहन टोल्ड मी, क्या लिखा मैंने, रोहन टोल्ड मी, कंजंक्शन में लिख दिया दैट, रोहन टोल्ड मी दैट, फिर फर्स्ट पर्सन को चेंज किया सब्जेक्ट में, तो हो गया ही, ठीक है। फिर क्या मैंने लिखा, वुड, क्या लिखा मैंने, ही वुड, है ना, ही वुड हेल्प, ठीक है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, तो ही वुड हेल्प मी। और टुमारो को चेंज किसमें कर देंगे, टुमारो को चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग, जो आपको अच्छा लगे, तो मैंने चेंज कर दिया द नेक्स्ट डे। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस में चेंज करेंगे, समझ आई बात, ठीक है। और इस प्रकार से आपको चेंज करना है। अब मैंने आपके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में कुछ आपके नियरनेस वाले सेंटेंसेस, सॉरी नियरनेस वाले वर्ड्स का यूज किया है। जैसे आप देख सकते हैं, एक तो है यहाँ पे दिस, इस सेंटेंस में क्या है, दिस, और इस सेंटेंस की अगर बात करें तो आपको मिल जाएगा यस्टरडे, ओके। और अगर इस सेंटेंस की बात करें, थर्ड वाले सेंटेंस की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डीड डैश, इसमें क्या लिखा हुआ है, लास्ट वीक, और इसमें है आपके सामने नेक्स्ट डे। तो इन सेंटेंसेस को हमें नियरनेस वर्ड्स है ये, इनको हमें किसमें चेंज करना है, डिस्टेंट वर्ड में इनको हमें चेंज करना है। तो डिस्टेंट वर्ड में कैसे चेंज करें, चलो इस बहाने से हमारे पास में एक्सरसाइज भी हो जाएगी 5 सेंटेंसेस की, और हमारे नियरनेस वाले जो वर्ड्स हैं उनको डिस्टेंट वर्ड में भी हम चेंज कर पाएंगे, ओके। तो लिखे हम लोग, पहला सेंटेंस हमारा, ही सेड दिस इज माय पेन, उसने कहा कि यह मेरा पेन है।
तो इसको इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो कैसे लिखिए? ही टॉल्ड, सॉरी ही सेड सिंगल है तो सेड का किस में चेंज करेगा? सेड को सेड में ही हम चेंज करेंगे, ठीक है। टॉल्ड नहीं आएगा, सॉरी उसके लिए। तो ही सेड, क्योंकि सेड टू नहीं है ना इसलिए टॉल्ड नहीं आएगा। तो ही सेड और कंजंक्शन लग जाएगा दैट। क्या लगा मैंने? ही सेड दैट, ओके। कंजंक्शन के बाद में मैंने लगाना सन का नियम। तो दिस इज माय पेन है तो इसको क्या कर देंगे हम? दैट, क्या लगाएंगे? दैट। दिस को चेंज करेंगे हम दैट में, ठीक है। इज है, इज को हम चेंज कर देंगे वाज और वर में, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने? ही सेड दैट, क्या लिखा मैंने? ही सेड दैट, डबल बार दैट आ गया ना। क्या लिखेंगे हम? ही सेड दैट, क्या लिखा मैंने? ही सेड दैट, ठीक है। फिर उसके बाद में कंजंक्शन के बाद में हमें लगाना है सन का नियम। तो ही सेड दैट, फिर उसके बाद में फिर से दैट इसलिए आया, क्यों आया? इस दिस के लिए आया, ठीक है ना। तो ही सेड दैट, दैट इज को कर देंगे वाज में चेंज। तो दैट वाज माय पेन को कर देंगे हम हिज पेन। क्या किया मैंने? हिज पेन। तो देखो आप सोच रहे हो कि डबल बार दैट क्यों आया? तो डबल बार दैट आने का रीजन ये है कि ये जो आया है आपका कंजंक्शन के रूप में और ये जो दैट आया है वो इस दिस के स्थान पर, ओके। तो ही सेड दैट दैट वाज हिज पेन, क्या हो जाएगा? दैट वाज हिज पेन, ओके। तो चले एक बार के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि डबल बार दैट क्यों आया, ठीक है। तो सेंटेंस लिखने के बाद में रूल के हिसाब से हमने जो दैट लिखा है वो पता चला कि दैट इसलिए है, ओके। क्लियर? समझाइए बात। आगे लिखते हैं ही, सॉरी आगे लिखते हैं सी सेड टू मी, ठीक है। सी सेड टू मी आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। चलो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। सी सेड टू को चेंज कर देंगे टॉल्ड में, तो सी टॉल्ड मी, कंजंक्शन लग जाएगा दैट, क्या लगा है? सी टॉल्ड मी दैट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, तो क्या लगेगा? सी। ये कौन सा टेंस है? आपके वेंट, गो की सेकंड फॉर्म लगी हुई है वेंट। ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है? वो है आपका पास्ट सिंपल, ठीक है। पास्ट सिंपल को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है हैड और प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो, वेंट, गॉन है ना। वेंट सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? गो की गॉन, चलो जाएगी गॉन। तो मैंने लिखा सी टोल्ड मी दैट शी हैड गॉन, है ना। शी हैड गॉन टू जयपुर, शी हैड गॉन टू, क्या लिखेंगे बताओ? शी हैड गॉन टू जयपुर, ठीक है। शी हैड गॉन टू जयपुर। और यस्टरडे को किसमें चेंज करेंगे? द प्रीवियस डे में। किसमें चेंज करेंगे? यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, PREVIOUS, प्रीवियस डे। समझ आई बात? ठीक है। तो नियरनेस वर्ड को हमने चेंज किया डिस्टेंट वर्ड में, समझ आई बात? मतलब पास दर्शाने वाली चीज को हमने दूरस्थ में चेंज किया, तो यस्टरडे को हमने चेंज किया द प्रीवियस डे में, ठीक है। तो सी टोल्ड मी दैट शी हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस डे, ओके। आगे चले। फिर राधा सेड टू हिम आई एम नॉट यूजिंग इंग्लिश दीज डेज, ठीक है। तो चेंज करें तो राधा, समझेगा? राधा टोल्ड हिम, क्या बन गया? राधा टोल्ड हिम, ओके। सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, तो राधा टोल्ड हिम, कंजंक्शन लग गया दैट, क्या लग गया? कंजंक्शन दैट। कंजंक्शन के बाद में लगेगा संगनी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। तो राधा का बन गया सी और एम नॉट यूजिंग का बन गया वाज नॉट यूजिंग, क्या बन गया? वाज नॉट यूजिंग, ओके। वाज नॉट यूजिंग, है ना। क्या सेंटेंस बना है देखो एक बार आप अच्छे से। मैं मिटा देता हूँ इसको यहाँ से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये लिखा हुआ है लास्ट वीक, ये है सॉरी इन्वर्टेड कॉमा। मैंने कहा राधा टोल्ड हिम दैट शी वाज नॉट, इसमें लिखा आई एम नॉट यूजिंग इंग्लिश दिस डेज, इसमें क्या बन जाएगा? राधा टोल्ड हिम दैट शी वाज नॉट यूजिंग, क्या हो जाएगा? शी वाज नॉट यूजिंग इंग्लिश, शी वाज नॉट यूजिंग इंग्लिश। दीस डेज को चेंज कर देंगे किसमें? दोज डेज में। दीस डेज को किसमें चेंज कर देंगे? दोज डेज में, है ना। दोज डेज, है ना। हमारा मेन मोटो, मेन लक्ष्य यही तो था कि कैसे चेंज करें दिस को दैट में, दीज को दोज में, तो वो चीज हम चेंज करें। तो राधा टोल्ड हिम दैट शी वाज नॉट यूजिंग इंग्लिश दीज डेज को किसमें चेंज कर दिया? दोज डेज में, ओके। आगे शी सेड टू मी, तो क्या बन जाएगा? शी टोल्ड मी, कंजंक्शन लग जाएगा दैट। असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगता है, और कोई सेंटेंस होता तो उसको उसके हिसाब से चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या लग जाता है आप बताओ? इफ या वेदर का यूज होता है ना। जैसे इंपेरेटिव होता तो उसमें टू लग जाता, ओके। चले आगे। तो शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट लग गया। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आई। यहाँ पे देखो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड आई है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? आई हैड टोल्ड, क्या बन गया? आई हैड टोल्ड ए लाई, है ना। आई हैड टोल्ड ए लाई। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट वीक,
तो क्या हो जाएगा बताओ, लास्ट वीक को चेंज कर देंगे द प्रीवियस वीक में, है ना, द प्रीवियस वीक। ओके, समझ में आ गया द प्रीवियस वीक। ओके, अगला सेंटेंस है यू सेड टू मी आई शैल गिव यू ए प्राइज नेक्स्ट डे। ओके, तो इसको चेंज करेंगे यू टोल्ड मी विद कंजंक्शन दैट। क्या लिखा मैंने, यू told me that, you told me that। ओके, कंजंक्शन की वजह से सन का नियम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, तो क्या आ जाएगा यू। समझिएगा, you told me that you। फिर आपके पास में फ्यूचर सिंपल को चेंज करेंगे, आपके शेल को चेंज करते हैं शुड में, और विल को चेंज करते हैं वुड में। ठीक है, यहाँ जो शेल आया वो आई और वी के अनुसार आया, मतलब आई के अनुसार शेल आया है ना, तो अब यहाँ पे शुड मत कर देना, यहाँ पे यू लिखा गया, तो यू के साथ में अगर विल को करके लिखेंगे वुड में चेंज, किसमें लिखेंगे वुड में चेंज। ओके, क्या लिखा, यू टोल्ड मी दैट यू वुड, है ना। फिर फर्स्ट पर्सन सॉरी अपनी फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और ऑलरेडी आपके पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो गिव, तो मैंने क्या लिखा, यू टोल्ड मी दैट यू वुड गिव, है ना। फिर आगे चलें, तो यू वुड गिव, फिर आ गया यहाँ पे यू, और यहाँ पे सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है आपके पास मी, तो ऑब्जेक्टिव रूप होता है मी। देखो, यू टोल्ड मी दैट यू वुड गिव मी, है ना, यू वुड गिव मी, है ना। फिर क्या लिखेंगे, ए प्राइज। फिर आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट डे, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे को चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे में, इसमें चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे, है ना। तो सेंटेंस क्या बन गया, यू टोल्ड मी दैट यू वुड गिव मी ए प्राइज द फॉलोइंग डे। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, और इस प्रकार से आपका असर्टिव सेंटेंस में जो सेंटेंसेस बनते हैं वो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यस, तो इस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और कुछ एग्जांपल हम लोगों ने किए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपके असर्टिव सेंटेंस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ओके, अब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सपोज करो ये आपके प्रेजेंट टेंस में हो, किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में। अब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो, या फिर किसमें हो, फ्यूचर टेंस में, या फिर किसमें हो, फ्यूचर टेंस में। ओके, या तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में, या फिर हो आपकी फ्यूचर टेंस में। तो मैं आपको बता दूं, आपके डायरेक्ट स्पीच का जो आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता है। जैसे सपोज मैंने लिखा है कि जिया, क्या लिखा मैंने, जिया सच, क्या लिखा मैंने, जिया सच। देखो ऐसे ये लगा, प्रेजेंट सिंपल है, जिया सच टू मी, मैं लिखता हूं कि जिया सच टू मी, जिया सच टू मी। ठीक है, जिया सच टू मी I am, Jia says to me, I am learning English these days। मान लो मैंने कैसा सेंटेंस लिखा, क्या लिखा है मैंने, कि जिया सेज टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब कभी भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है या तो प्रेजेंट टेंस में, या फिर फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो आने वाला जो टेंस है वो कभी भी बदलता नहीं है, मतलब चेंज नहीं होता है। कैसे, ऐसे देखो, इधर मैंने लिखा है जिया सेज टू को चेंज कर देंगे टेल्स में, बताया मैंने आपको, जिया टेल्स, ठीक है, जिया सेज टू मी को कैसे चेंज करेंगे, जिया टेल्स मी में। समझ आई बात। कंजंक्शन हम लगाएंगे दैट, और उसके बाद में लगाएंगे सन का नियम, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज तो हो जाएगा शी। ठीक है, आगे है एम लर्निंग, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करना चाहिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, तो सी इज लर्निंग हो जाएगा, सी इज लर्निंग, मतलब उसी टेंस में इसको हम रख देंगे। समझ में आई बात, LEARNING ना, तो जिया टेल्स मी दैट सी इज लर्निंग, है ना, उसी टेंस में सी इज लर्निंग इंग्लिश। हाँ, यहाँ पे जो ये वर्ड जो मैंने बताया वो तो चेंज हो नहीं है, these days को कर देंगे those days में। क्लियर बात, समझ में आ गई। ठीक है, जैसे मान लो सेंटेंस जैसे हो जाता, सपोज करो कि प्रिया, मैंने लिखा है, मान लो कि प्रिया विल से टू मी आई एम
आई एम योर टीचर, सपोज दैट आई एम योर टीचर। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है मैंने सेंटेंस लिखा है कि प्रिया विल से टू मी आई एम योर टीचर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, फ्यूचर सिंपल में, या आप कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस में। किसमें? फ्यूचर टेंस में, राइट। तो यहाँ पे आने वाला जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। कैसे? प्रिया विल से टू मी, तो हम क्या करेंगे बताओ, प्रिया विल टेल, क्या कर देंगे, प्रिया विल टेल मी, क्या कर देंगे, प्रिया विल टेल मी, ओके। फिर कंजंक्शन दैट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंजंक्शन वाले सन का नियम, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। टेंस चेंज नहीं करेंगे, इज एम आर को इज एम आर में रखेंगे ना, तो सी इज क्या लिख देंगे, सी इज योर है ना, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, सी इज माय टीचर, क्या हो जाएगा, सी इज माय टीचर। तो इस प्रकार से हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो आप कह सकते हैं कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जब कभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो आपको कभी भी टेंस नहीं बदलना है। मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय टेंस में चेंज मत करो, उसी टेंस में आप सब्जेक्ट के अनुसार उसको रखो। समझ में आई बात? तो अब हम आगे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि आपके असर्टिव सेंटेंस में सपोज करो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो। कौन से सेंटेंसेस? यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप के जो सेंटेंस है, कौन से? यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप के जो सेंटेंस है, इनका भी कभी भी टेंस नहीं बदलता है ना, इनका टेंस कभी भी नहीं बदलता है। जैसे मैंने लिखा है सपोज दैट कि माय टीचर, मैंने लिखा है माय टीचर सेड, मैंने लिखा माय टीचर सेड टू मी, क्या लिखा मैंने, माय टीचर सेड टू मी, और मैंने लिखा है ऑनेस्टी, क्या लिखा मैंने, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको फिर से। मैंने सेंटेंस लिखा है कि माय टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा, कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, राइट। तो ये सेंटेंस देखो, आपने जो इस स्पीच का जो वाक्य है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है, या आप कह सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका सेंटेंस है, वो क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है, मतलब हमेशा सच रहने वाला सेंटेंस। आप कह सकते हैं इसको शाश्वत, शाश्वत है ना, शाश्वत सच लिख दो इसको ना, ठीक है। अगर मैंने हिंदी में अगर लिखने में कुछ मिस्टेक की तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। हम आगे देखते हैं। माय टीचर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप कह सकते हैं यहाँ जो सेंटेंस है ये है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस, मतलब हमेशा सच रहने वाला सेंटेंस है, फैक्चुअल सेंटेंस है। तो फैक्चुअल सेंटेंस जो होते हैं उनका टेंस कभी नहीं बदलता है। जैसे इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको माय टीचर, तो माय टीचर टोल्ड मी, क्या लिखूंगा, माय टीचर टोल्ड मी, और यहाँ कंजंक्शन क्या लगा दूंगा, दैट, क्या लगा दूंगा, दैट, माय टीचर टोल्ड मी, कंजंक्शन लग गया दैट। सेंटेंस को वैसा का वैसा लिख दो, कोई चेंज नहीं होगा। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं सेंटेंस, इनको वैसा का वैसा लिखते हैं। ध्यान रखिए कोमा, इन्वर्टेड कोमा ये तो हटते ही हैं, ठीक है। और माय टीचर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस, और ऐसा ही कोई सेंटेंस और लेते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा सपोज दैट कि माय फ्रेंड, मैंने लिखा माय फ्रेंड said, क्या बोला कि 2 and 2 makes 4। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये फैक्चुअल सेंटेंस है, बिल्कुल सत्य है। तो क्या लिखेंगे इसको, माय फ्रेंड टोल्ड, सॉरी सेड टू नहीं है ना, इसलिए केवल सेड रहेगा, माय फ्रेंड सेड दैट, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट, और सेंटेंस को वैसा का वैसा हम लिख देंगे 2 and 2 makes 4, ठीक है, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा सपोज दैट माय ग्रैंडफादर said to us, क्या कहा कि स्लो बट स्टीडी wins the race, स्लो बट स्टीडी wins the race। मैंने लिखा है माय ग्रैंडफादर सेड टू अस, मेरे दादाजी ने
हमसे कहा, क्या कहा कि स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, कि धीमा लेकिन लगातार चलने वाला रेस को जीतता है। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल बात है। तो हम क्या कहेंगे, माय ग्रैंडफादर, चलिए मैंने माय ग्रैंडफादर, ठीक है, माय ग्रैंडफादर टोल्ड अस, ठीक है, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया क्योंकि सेड टू है इसलिए, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट आ गया। माय ग्रैंडफादर टोल्ड अस दैट स्लो बट steady wins the race, but steady wins the race, है ना, फैक्चुअल सेंटेंस है। ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ बोल दो चाहे फैक्चुअल बोल दो, एक ही बात है ना, फैक्चुअल, ठीक है, फैक्चुअल सेंटेंसेस है ना। जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, मैंने लिखा है जैसे सपोज दैट कि माय टीचर said, क्या लिखा है, माय टीचर said to me, ठीक है, माय टीचर said to me the sun rises in the east, the sun rises in the east। मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है, कोई चेंज नहीं करने वाला है। तो माय टीचर क्या लिखेंगे, माय टीचर टोल्ड मी, कंजंक्शन लग जाएगा दैट, फिर सेंटेंस जैसा होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर, समझ आ रही बात? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनते हैं और क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और कुछ डिस्कस हम असर्टिव सेंटेंस का भी करेंगे। अगले वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन सेंटेंसेस के बारे में हम वीडियो टू वीडियो हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और ज्यादा से ज्यादा ये जो इफेक्टिव होगा वो किसके लिए होगा, 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। बाय द वे कोई भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट इसको अब वीडियो को देख सकता है और इसका बेनिफिट उठा सकता है। समझाइएगा? तो सेंटेंसेस इस प्रकार से हम चेंज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस के साथ में। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ पड़ता है, मैं मानता हूं। अगर आप इसको इजी वे में पढ़ते हैं, ठीक है, और इजी भावना के साथ में, इजी फीलिंग्स के साथ में पढ़ते हैं तो बिल्कुल ये इजी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको उन सेंटेंसेस में या फिर उन एग्जाम के रूप में आप इनको तैयार कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।